तो दोस्तों आज है 1 जनवरी यानी 2024। तो दोस्तों आज से कुछ आप लोगों के लिए न्यू और डरावनी और खौफनाक कहानी सुनाने के लिए कोशिश करूंगा। बस आप लोगों के लिए एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ खूनी हवेली पार्ट 5। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। खूनी हवेली पार्ट 5। गगन दिया सुमोस चौकीदार रमेश के साथ उसके कुबेन के सामने खड़े हैं। बिना सोनू के हवेली में जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी सोनू आता है दिखाई देता है। सभी सोनू के पास आ जाते हैं। सोनू इशारे से कहता है कि कुछ पता नहीं चला। सबके चेहरे उतरते हैं। तभी सामान लादे प्रकाश आता, वो सामान के साथ हवेली में जाता। उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी चलने लगते। प्रकाश कहता है साहब दिन में तो कोई खास समस्या नहीं है और रात के लिए बाबा ने भभूत तो दे दिया ही है। बस आज की रात निकल जाए, कल तो बाबा सब ठीक कर देंगे। सभी हवेली में जाते हैं। हवेली में अभी भी एक अलग किस्म की गंध महसूस होता। गगन कहता है यार मैं तो कहता हूँ हम होटल चलते हैं, कल बाबा के साथ आ जाएंगे। दिया कहती तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं रहूं, यहीं रहूंगी, अब जो भी होगा देखा जाएगा। गगन कहता ठीक है, जब सबको मरना है तो मैं भी जी कर क्या करूंगा। उसी समय एक बड़ी सी बिल्ली जंप मार कर आती है। वो एक कदम काली थी और आंख एक कदम लाल और एक म्याऊं कहती है। सबकी हालत खराब होती है। तभी दिया गुस्से में उसे एक लात मारती है तो वो दूर जाकर गिरती है। दिया बड़बड़ाती है अब हम नहीं डरेंगे, चल भाग यहाँ से। वो फिर मरने आगे बढ़ती है तो बिल्ली भाग जाती है। सुमोस कहता प्रयोग कर ले। बहुत अच्छा लगा जब दिया में डेरिंग आगे, तो हम तो मर्द हैं, आज निपट लेंगे सभी से। गगन थूक निकलते हुए कहता भाई मैं भी मर्द हूँ, अब नहीं डरूंगा किसी से। सभी अपने कमरे में जाते हैं। प्रकाश सामान रखता। वो कहता अगर आप लोग चाहे तो हम भी रुक जाएंगे, मैं भी तो देखो चुड़ैल कैसी होती है। रमेश कहता मैं तो रोज घरवाली को देखता हूँ। सभी हंसते हैं। सभी कल शाम के बाद से अभी हंसे। सोनू कहता है जिसे रुकना हो रुको और जाना हो तो जाए, मेरा मतलब किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। प्रकाश कहता है ठीक है मैं भी रुकता हूँ, आज सब साथ खाना खाएंगे और मैं सिर्फ 2 पेग पीऊंगा। सोनू हंसकर कहता अंकल 1 पेग मेरी तरफ से एक्स्ट्रा। प्रकाश कहता नहीं बेटा अपना 2 पेग फिक्स है, चलो आप लोग फ्रेश हो जाओ, मैं शाम के खाने की तैयारी करवाता हूँ। सोनू कहता है 2 लोगों का एक्स्ट्रा बनवा लेना, वो शिवम भी है और पता नहीं और कोई आ गया तो कहाँ से लाएंगे। प्रकाश कहता है ठीक है मैं भी काम निपटा कर आता हूँ। वो जाता है। रमेश भी कहता है साहब मैं भी चलता हूँ, जरूरत होगी तो आवाज दीजिएगा। वो भी जाता है। पूरे दिन की भाग दौड़ में शाम कब होती है पता ही नहीं चलता है। दोपहर का भोजन तो प्रकाश के घर पर ही कर लिए थे। सभी अपने कमरे में जाते हैं। अभी भी एक ही कमरे में रुकते हैं। वॉशरूम में फ्रेश होने जो भी जा रहा वो डोर ओपन करके ही रहता। जैसे जैसे अंधेरा चाहता है इन लोगों की धड़कन बढ़ने लगती है, खौफ बढ़ती रहती है। अचानक बाहर से किसी के चीखने की आवाज आती है। सोनू सबको भभूत लगाने को कहता है। वो भी लगता है। फिर से चीखने की आवाज आती है तो समोस कहता है यार अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, चलो देखते क्या हुआ। सोनू और समोस बाहर निकल कर जाते हैं तो बाहर कोई लड़की चीखती हुई हवेली के पीछे भाग जाती है। उसी समय रमेश भाग कर आता और कहता साहब वो पगली है, पूरा दिन ऐसे भटकती रहती है और चीखती चिल्लाती रहती है। समोस कहता यार ये चुड़ैल काम थी जो यह पागल भी आ गई। तभी अंदर से दिया की चीखने की आवाज आती है। वो सोनू अंदर भागता और उसके पीछे पीछे समोस और रमेश भी जाते हैं। अंदर देखते हैं कि हाल में एक चुड़ैल दिया का बाल पकड़ती है और दूसरे उसे चाट रही है। सोनू दोनों पर भभूत छिड़कता है तो दोनों चीख कर दिया को छोड़ती है। दिया गुस्से में एक को लात मारने का प्रयास करती है पर उन्हें कुछ नहीं होता है। चुड़ैल अभी भी चीख रहे। उनका चेहरा बहुत ही भीतर से और डरावनी होता है। उनका आंखें से खून टपक रहा है। सोनू दिया को लेकर कमरे में जाता है। गगन तो चुप कर बैठा था। समोस कहता यार मैंने दिया को मना किया पर ये तुम्हारे पास जाने के लिए निकल गई। और बाहर दोनों इंतजार ही कर रही थी। बाहर से दोनों चीख रही। सोनू बाहर आकर उनको देख सकता है। देखिए हम आपको दुश्मन नहीं, ये मेरी हवेली, आप लोग हम पर कृपा करें और इस घर और गांव को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने चले जाओ। दोनों कहती हमें बदला लेना है, तुम मर्दों ने हमें धोखा दिया, धोखे से हमें मारा है, हमें बदला लेना। पूरी मर्द जाति से और उनके चाहने वालों में से भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। सोनू कहता अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उससे बदला लो। पूरी मर्द जाति से क्यों? वो कहती है सभी मर्द धोखेबाज होते हैं। वो दोनों छत पर चलने लगती है और कहती है अमावस्या है, कल तुम सबका खून पीकर हम ताकतवर हो जाएंगे, फिर हम तबाही मचाएंगे। दोनों हंसती है और गायब होती है। उसी समय प्रकाश खाना लेकर आता है। सभी को घबराया देख पूछता है क्या हुआ, आप लोग इतना घबराए क्यों हैं? रमेश कहता काका वो चुड़ैल आ गई थी, सबको धमका के गई। प्रकाश कहता कोई बात नहीं, पहले खाना खा लीजिए फिर मिल के लड़ेंगे भाई, पेट में सब कुछ होगा तभी तो हम। चलो चलो। गगन कहता भाई पेट से नहीं लगाना है क्या? सभी कहते अरे क्यों नहीं। सभी पीना शुरू करते। सोनू से उनको याद
रहता है वो आता है, उसे देख प्रकाश थोड़ा डरता है। सोनू कहता है इनमें डरने की जरूरत नहीं है। तभी छत पर से चुड़ैल कूदकर सामने आ जाती है। दोस्तों उन लोगों के साथ चुड़ैल आगे क्या करेगी, आगे उन लोगों के साथ क्या होगा जानने के लिए अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए।